आज का हमारा टॉपिक होगा फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने सिल्क रूट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी कि क्या उसका विशेषता था, ये हम लोगों ने जाना था। साथ ही साथ सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था, है ना। और हमने कहा था कि वो ड्रॉबैक अभी आपको नहीं मिलेगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, लेकिन हाँ वो ड्रॉबैक आपको बहुत हद तक बाद में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन हाँ ये चूँकि चैप्टर पढ़ा हुआ था मेरे द्वारा, पहले से मालूम था, तो पहले हम आपको बता दिए वहीं पे, ताकि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि आखिर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था सिल्क रूट का, है ना। सबसे बड़ा उसका लिमिटेशन क्या था ये पूछा जा सकता है, डिसएडवांटेज क्या था, तो आप वही से बताएंगे। चाहे वो ड्रॉबैक पूछे, डिसएडवांटेज पूछे, लिमिटेशंस पूछे, सबका मतलब तो एक ही होता है ना। तो वो आप बता सकते हैं। तो वो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पूरी तरीके से ख़त्म कर रखा है। मोटा मोटी कहा जाए तो सिल्क रूट मेनली किसके लिए था? चाइना वाला जो आदमी था ना, वो सिल्क का अपना व्यापार वहाँ से ज़्यादा क्या करता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सिल्क रूट। ये हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लासों में देख रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो के बारे में, है ना। अब ये स्पैगेटी क्या है अभी आपको मालूम चलेगा, है ना। पहले बता देंगे तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मज़ा खत्म हो जाएगा। और पोटैटो तो आप जानते ही हैं, है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर लेते हैं, किसका? फूड ट्रैवल्स का। क्या है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है फूड ट्रैवल्स, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला लिखा हुआ है फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि फूड के ट्रैवल होने से, मतलब कि फूड का एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाने के कारण बहुत लंबे लंबे, मतलब कि बहुत अलग अलग जगहों पर, है ना, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। मतलब कि कल्चर का एक्सचेंज हुआ है। नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल अभी आपको। मतलब ये हो गया कि फूड जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, यानी कि एक जगह से किसी नई जगह पे जब हमारा फूड पहुंच रहा था, तो वहाँ पे उसके रहन सहन में, खाने पीने के तौर तरीके में बदलाव आ रहा था। ये तो हमारा कल्चर कहलाता है ना, उसमें बदलाव आ रहा था। ये बदलाव कैसे आ रहा था इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, पहले पॉइंट में आपने ये समझ लिया कि फूड जो हमारा था, फॉर एग्जांपल कोई फूड अमेरिका से इंडिया आ गया, कोई एग्जांपल इंडिया से अमेरिका चला गया, है ना। तो इनके वजह से वहाँ के लोगों में खाने पीने के तरीके में बदलाव आया, रहने सहने के तरीके में बदलाव आया, है ना। यानी कि मोटा मोटी एक कल्चर के तौर पर एक बदलाव आ गया वहाँ पे, है ना। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में जानिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल। देखिए पहले क्या होता था ना, अब तो हमारे पास हर एक जगह पर रेस्टोरेंट है ना। हमारे पास मोबाइल ऐप है, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर करेंगे वहीं पे हमारा भोजन आ जाएगा। आज तो हमारे पास अनेक प्रकार का सुविधा है। लेकिन पहले के इंसान जो ट्रेडर हुआ करते थे, जो ट्रैवलर हुआ करते थे, यानी ट्रेडर मतलब जो कि कुछ खरीद बिक्री क्या करते थे, व्यापारी लोग, वो हो गए। फिर ट्रैवलर जिसको घूमने का बड़ा शौक रहता था। तो पहले तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, जोमेटो, फिर से ये और कौन कौन सा है, स्विगी, ये सब तो पहले हमारे पास नहीं था। तो इंसान को क्या करना पड़ता था ना, पहले यदि वो कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर किसी काम से जा रहे हैं, या फिर पूजा करने के लिए, या फिर वो व्यापारी हैं, तो वो लोग क्या करते थे अपने जगह से, जैसे मान लीजिए वो अपने घर से निकले, तो अपने घर से क्या करते थे, अपने बोरिया बिस्तर में, अपने बैग में, मेनली वो लोग झोला सब जो भी रहा करता होगा उनका, उसमें वो लोग अपने सामानों को भर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आलू भर लिए, प्याज भर लिए, नमक भर लिए, फिर से टमाटर भर लिए, है ना, शिमला मिर्च भर लिए, गोभी भर लिए। मतलब कि उनको लगता था ना कि भाई कहीं पे जाएंगे तो क्या पता वहाँ पे खाने को मिला ना मिले, लेकिन घर से लेके चलेंगे तो कम से कम तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तो वो लोग जब अपने घर से निकलते थे ना, तो कुछ सामानों को वो लोग लेकर निकलते थे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो कि इंडिया से, आज का समय नहीं हम बोल रहे हैं, आज तो हमारे पास बहुत सारा सुविधा है। मान लीजिए कोई इंसान इंडिया से निकला घूमने के लिए, और वो कहाँ जाना चाह रहा है, अमेरिका जाना चाह रहा है मान लीजिए, है ना। तो वो बेचारा जहाज़ पे चढ़ा और अमेरिका चला गया वो। लेकिन वो जब अमेरिका जा रहा था ना, तो उसको समझ में आया कि यार अमेरिका में, पता है अमेरिका के रास्ते में तो समुद्र है, समुद्र में तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ सामान हम लोग लेके चले जाएँ। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सारा का सारा सामान रास्ते में खा लिया होगा, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो बचा होगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ बचा तो वो सड़ भी तो गया होगा, है ना। तो वो हो सकता है कि अमेरिका में वो लैंड किया जहाज़ से, अपना पानी वाले जहाज़ से, तो वहाँ के जाकर ज़मीन पर उसको फेंक दिया होगा, है ना। क्योंकि सड़ गया, सड़ा हुआ सामान रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो वहाँ पे जाके वो फेंक दिया होगा। और वहाँ पे जो वो अनाज को फेंका, जिस भी चीज़ को फेंका, हो सकता है कि उसके फेंकने से वहाँ पे एक नया प्लांट निकल जाए, है ना। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हैं कि जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वहाँ अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग प्लांट का निर्माण कर देते थे?
कह सकते हैं ना। उनका मकसद नहीं होता था करने का, लेकिन चूंकि किसी कारणवश ये खराब हो गया, फेंक देना है ना, इस प्रकार से। जैसे हमारे घर में, हमारे यहाँ पे क्या होता है, यदि मान लीजिए हम अमरूद खा रहे हैं और अमरूद सड़ा हुआ निकल गया, हम लोग उसको जिधर फेंकते हैं, देखते हैं 4-5 दिन के बाद वहीं से एक नया सा पेड़ उग गया है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था। तो जो इधर से उधर जाते थे घूमने के लिए या फिर किसी काम से, तो वो लोग अपने सामान, अपने साथ कुछ ना कुछ सामानों को लेकर जाते थे, और वो सामान जिस जगह पर गया, जिस जगह पर वो जा रहा है, उस जगह पर उस सामान का निर्माण हो जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। ऐसा कहा गया है कि पहले के लोग जब चाइना से वेस्ट की ओर जाते थे, वेस्ट मतलब किधर वाला एरिया हो गया हमारा, अमेरिका तरफ, है ना। अमेरिका ये सब वाला जो एरिया हमारा कहलाता है वो वेस्ट कहलाता है, और ईस्ट वाला में कौन सा, जापान, ये सब हो गया हमारा, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में, यानी कि अमेरिका नहीं, केवल अमेरिका के बाद भी हमारा वेस्ट में बहुत सारे अलग अलग कंट्री है, कंटिनेंट है। तो वहाँ पे जो नूडल्स आया ना, वो नूडल्स कहाँ से आया, चाइना से आया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आप मूवी में देखे होंगे, किसी मूवी में आपको नूडल्स दिखे ना दिखे, लेकिन चाइना वाला यदि कोई आप मूवी देख रहे हैं, चाइनीज़ मूवी, तो उसमें आपको कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा, बूढ़ा बूढ़ी, कोई भी नूडल्स खाता हुआ आपको नज़र आ ही जाएगा। वो भी कैसे खाते हैं वो लोग, चॉप स्टिक से, है ना। चॉप स्टिक वो जो 2 लकड़ी टाइप का रहता है, उसको फंसा के कैसे खाते हैं पता नहीं, हम लोग से तो होगा भी नहीं, है ना, एक भी दाना उस पर चढ़ेगा ही नहीं। खैर उसका हैबिट रहता है, वो लोग अपना सीखता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं, यहाँ से आप ये सीख रहे हैं कि जब इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाता था ना, तो कुछ ना कुछ सामान को, अनाज को, सब्जी को, फल को लेके जाता था, और जब वहाँ पे वो गया तो वहाँ पे नए नए सब्जी का, नए नए फल का जो अपने साथ वो लेकर गया है, उसका वहाँ पे वो निर्माण कर देता था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सब्जी, फल, फूल का उस समय पे निर्माण हो रहा था, ठीक ना। और ऐसा भी कहा गया है यहाँ पे, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, कि ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट में, यानी कि अमेरिका वाले साइड में जो नूडल्स का निर्माण हुआ, वहाँ पे जो नूडल्स पहुँचा वो किसकी वजह से पहुँचा, चाइनीज़ लोगों की वजह से, है ना। हो सकता है कि वहाँ पे वो गए हों नूडल्स को लेकर, वहाँ के लोगों को सिखा दिए हों कि भाई देखो नूडल्स जैसा भी कुछ होता है, इसको भी तुम लोग खाओ, टेस्ट करो। और हो सकता है कि अमेरिका वाला लोग खाया होगा तो उसको अच्छा लगा होगा, है ना। तो वही नूडल्स जब चाइना वाला पहुँचाया वेस्ट की ओर, तो वो क्या बन गया, स्पैगेटी बन गया। तो जो आपका हेडिंग था वो समझ में आ गया, स्पैगेटी। तो आप ये समझिएगा कि जो नूडल्स चाइना से वेस्ट की ओर गया, वही बाद में क्या बन गया, वहाँ का स्पैगेटी नाम से जाना जाने लगा नूडल्स को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या लिखा हुआ है, मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड। और आज के दौर में हमारे पास जो बहुत सारे आम भोजन हैं, आम फूड हैं, जैसे पोटैटो है, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that were later known as the Americas। अब देखिए ध्यान से, जो भी आपने यहाँ पे सब्जी के बारे में पढ़ा, या फिर आपने जिन भी चीज़ों के बारे में अभी ऊपर में पढ़ा, आपने पोटैटोज पढ़ा, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटोज, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सारा का सारा पहले हमारा कहाँ पे हुआ करता था, यूरोप में हुआ करता था और एशिया में हुआ करता था, यूरोप और एशिया में हुआ करता था। लेकिन अब ये सब जो है धीरे 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 अमेरिका में भी फैलने लगा, और अमेरिका में ये तब फैला जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया एक्सीडेंटली। इसका एक बड़ा एक विचित्र सा कहानी है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, है ना। हिस्ट्री में थोड़ा सा रुचि है तो थोड़ा सा हम आपको बता सकते हैं। देखा जाए क्या था। सबसे पहली बात तो ये जो आपने फूड यहाँ पे भी आपने जो भी पढ़ा, टमाटर, प्याज, आलू, इस सब के बारे में जो भी अभी आपने यहाँ पे ऊपर में पढ़ा, ये सारा कुछ पहले यूरोप और एशिया में ही हुआ करता था, और ये दोनों हमारा बहुत बड़ा कंटिनेंट है ना। तो ये सब केवल और केवल उस समय पे यूरोप और एशिया में हुआ करता था। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस बड़ा मस्त आदमी था एकदम, है ना। उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था, तो वो अपने जहाज़ से एक दिन निकले, बड़ा उसके पास घूमने फिरने का शौक़ था। तो जहाज़ से निकले, घूमते 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 बेचारे पहुंच गए एक आइलैंड पे, है ना। एकदम आइलैंड पे ही पहुंच गए वो, और वो आइलैंड जाके बाद में किस नाम से जाने लगा, अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि देखो अमेरिका जो है ना, आइलैंड हम इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि अमेरिका के चारों तरफ पानी है। देखें आप कभी अमेरिका को वर्ल्ड मैप, बिल्कुल एकदम चारों तरफ पानी है उसका, तो आइलैंड के जैसा ही था पहले वो, अब तो बहुत बड़ा एक कंटिनेंट बन गया ना वो। तो
क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे भटकते भटकते गए और वो अमेरिका का खोज कर दिए। अब जब वो अमेरिका का खोज कर दिए, उन्होंने रास्ता बता दिया कि देखो अमेरिका जाना है ना तो इसी रास्ते से जाना। तो अब लोग जो है ना धीरे धीरे कहाँ बसने लगे थे, अमेरिका में भी बसने लगे थे। हालांकि अमेरिका में लोग थे पहले से, इस समय पे लोग वहाँ पे भी होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगे, लोग वहाँ पे भी लोग होंगे। लेकिन अब अमेरिका का खोज हो गया तो लोग अमेरिका भी जाना चाहते थे, वहाँ के बारे में जानना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, वहाँ पे लोग है ना ट्रेड करना चाहते थे। तो वहाँ पे भी इन सारे चीज़ों का वहाँ पे निर्माण हो गया, वहाँ पे भी ये आलू प्याज जैसे पहुँच गया वहाँ पे, है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इसी प्रकार से एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर हमारा फल फूल सब्जी इन सभी का भी निर्माण होता चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज भी अमेरिका में आपको ऐसे सब्जी मिल जाएंगे, ऐसे फल मिल जाएंगे जो कि आपको भारत में भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो क्रिस्टोफर कोलंबस बेचारा एकदम एक्सीडेंटली ऐसे घूमते फिरते जा रहा था वो, और उसको अमेरिका का खोज उन्होंने कर दिया। तो उसके पूछेगा आपसे, ठीक ना, कि अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है, और इन्हीं की वजह से अमेरिका में हमारा जो भी था सब्जी ये सब आलू प्याज मिर्ची ये सब पहुँच पाया। आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए यहाँ तक तो आपने पूरी तरीके से जान लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड कैम फ्रॉम अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। इसके साथ ही साथ हमारे एशिया से अमेरिका में तो अलग अलग फूड गया ही, जो कि आपने ऊपर में पढ़ा अभी, और अमेरिका से भी अलग अलग फूड हमारे इंडिया में आया, जो कि पहले अमेरिका में जाके रहते होंगे। अमेरिकन इंडियंस का मतलब कौन? ऐसे लोग जो कि इंडियन थे और अमेरिका में वो लोग रहते होंगे अपने किसी कारोबार की वजह से, किसी काम धाम की वजह से। तो वो लोग जब आते थे अमेरिका से इंडिया जब वो लोग आते थे तो उन लोगों ने भी अलग अलग चीज़ों का निर्माण भारत में आके कर दिया, अलग अलग चीज़ों के बारे में। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। फिर तो मोटा मोटी हम यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहे थे इस पॉइंट की मदद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड ट्रैवल में कि किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह हमारा फूड जाता था, वहाँ पे नए नए फूड का निर्माण होता था, लोग अलग अलग फूड के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में स्वाद चखते थे, उसके बारे में है ना, उसके बारे में जानते थे वो लोग। तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से भी गए हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से भी हमारे यहाँ पे आए हैं। ठीक ना, तो ये भी था हमारा। और ये सारा का सारा उस समय पे किससे होता होगा? सिल्क रोड से होता होगा, क्योंकि उस समय पे मात्र एक ही रास्ता था हमारे पास, समुद्री रास्ता। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर ड्रॉबैक है फूड ट्रैवल का। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में भी जिस चीज़ की अच्छाई है उस चीज़ की बुराई भी है ना। तो फूड ट्रैवल्स का तो आपने अच्छाई पढ़ लिया, अब इसका बुराई भी है। जानिए इसके बारे में क्या बुराई है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब कि कई बार ऐसा होता था कि नए नए क्रॉप्स के वजह से जीवन और मृत्यु के बीच में, मतलब कि जीवन और मृत्यु का फ़र्क हो जाता था। समझ रहे बात को? अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट से समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए ध्यान से, यूरोप्स पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। अब देखिए यूरोप में तो आपको मालूम था कि यूरोप और एशिया में हमारा पूरी तरीके से पोटैटो सबका निर्माण हो चुका था। तो यहाँ पे तो लोगों को दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि इसके पास पोटैटो था और भी अलग अलग प्रकार के सब्जी ये सब थे इनके पास। तो ये लोग अपना मस्त ज़िंदगी अपना एकदम जी रहा था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी यूरोप वाले लोगों के पास। वेयर एज लेकिन आयरलैंड्स पुअरेस्ट पीजेंट्स became so dependent on potato that when diseases destroyed the potato crop in the mid 1840s। अब देखिए क्या हुआ, यूरोप वाले लोग तो एकदम आराम से अपना आलू प्याज जो भी उनके पास था वो आराम से खा रहे थे। लेकिन सबसे भयावह सिचुएशन तब हो गया जब आयरलैंड वाले लोगों के पास जो पोटैटो था, यानी कि जो आलू था उनके पास, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था बीमारी की वजह से। और आपको मालूम है कि फसल में हमारा लगातार कभी न कभी तो बीमारी ये सब चलता रहता है, कभी कीड़ा खा लिया, कभी बरसात हो गया, कभी पत्थर पड़ गया है ना, कभी आंधी तूफान आया तो वो बहा के लेके चला गया, इस प्रकार का होते रहता है। तो यूरोप, देखिए अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यूरोप के लोगों के पास किसी प्रकार का समस्या नहीं है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ है, वो अपना जीवन यापन आराम से एकदम चला रहे हैं। लेकिन वही पोटैटो, जिन पोटैटो से यूरोप वाले खुशी खुशी जी रहे हैं, उसी पोटैटो की वजह से आयरलैंड के लोग मर रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही फूड के वजह से कोई लोग हंसी खुशी जी रहा है, हंसी खुशी कोई मर रहा है? हंसी खुशी तो नहीं मर रहा है दुख से ही मर रहा है वो।
समझ रहे हैं? तो एक ही चीज़ों के वजह से दो जीवन यहाँ पे लोगों को जीना पड़ रहा है, ठीक है। और मेनली आयरलैंड में आलू का बर्बादी हुआ क्यों था? बीमारी की वजह से, है ना। चल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन, तो भोजन की कमी से तो आयरलैंड के लोग बहुत सारे हजारों मारे गए थे उस समय पे, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि फूड इंट्रोड्यूस अलग अलग जगह पर हो तो रहा था, नए नए जगह के लोग नए नए फूड्स के बारे में जान रहे थे, उसके बारे में समझ रहे थे, उसको खा रहे थे, अपने खाने पीने के तरीके में वो बदलाव ला रहे थे। लेकिन हर जगह पे ऐसा सिचुएशन नहीं था, कहीं पे लोग खुशहाली का जीवन जी रहे हैं तो कहीं पे लोग दुखी का जीवन जी रहे थे फूड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से आपने पूरी तरीके से जो हमारा टॉपिक था फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो आपने ख़त्म कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के बारे में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।